क्या गवर्नमेंट किसी की भी पर्सनल लिबर्टी बिना किसी रीज़न के ले सकती है? क्या सिर्फ लॉ फॉलो हुआ कहना काफ़ी होता है, या फिर लॉ का फेयर, जस्ट, रीजनेबल होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है? आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट को जिसने आर्टिकल 21 का मीनिंग ही चेंज कर दिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली समझना चाहते हो तो दिस केस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मेनका गांधी एक जर्नलिस्ट थी। ईयर 1977 में गवर्नमेंट ने उनका पासपोर्ट अचानक से इम्पाउंड कर दिया। जब मेनका गांधी ने अथॉरिटीज से पूछा कि उनका पासपोर्ट क्यों सीज किया गया तो गवर्नमेंट ने कोई क्लियर रीज़न नहीं दिया और सिर्फ इतना कहा, पब्लिक इंटरेस्ट। इसके बाद मेनका गांधी ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया बाय फाइलिंग अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चंस थे। फर्स्ट, क्या पासपोर्ट इम्पाउंड करना पर्सनल लिबर्टी का वॉल्यूशन है अंडर आर्टिकल 21? सेकेंड, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? थर्ड, क्या आर्टिकल 14, 19 और 21 अलग अलग है या फिर ये इंटरकनेक्टेड हैं? मेनका गांधी का कहना था कि गवर्नमेंट का एक्शन आर्बिटरी है और उन्होंने उनके फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 19 और 21 का वॉल्यूशन किया है। वहीं गवर्नमेंट का कहना था कि पासपोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इम्पाउंड किया गया है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो हुआ है, इसलिए ये एक्शन वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 सिर्फ इतना ही नहीं कहता कि कोई लॉ एग्जिस्ट करता हो, बल्कि ये भी देखता है कि वो लॉ फेयर, जस्ट और रीजनेबल है या नहीं। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वो प्रोसीजर आर्बिटरी, ऑपरेसिव या अनफेयर है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा। इस जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने ए.के. गोपालन केस की नैरो इंटरप्रिटेशन का भी ओवररूल कर दिया। इस केस का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है गोल्डन ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड आर्टिकल 21 दैट इज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। मतलब कोई भी लॉ जो पर्सनल लिबर्टी को इफेक्ट करता है उसे तीनों आर्टिकल के टेस्ट पास करने होंगे। मेनका गांधी केस ने आर्टिकल 21 को एक लिविंग डायनेमिक राइट बना दिया। इस जजमेंट के बाद इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस हुआ। गवर्नमेंट की आर्बिटरी पावर्स पर कंट्रोल आया। राइट्स जैसे राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के स्कोप में इंक्लूड किए गए। टू कंक्लूड, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर को लिमिट करता है और सिटीजन्स के राइट और उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। इस केस ने इंडियन डेमोक्रेसी को ज़्यादा ह्यूमनाइज, फेयर और राइट्स ओरिएंटेड बनाया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लैंडमार्क जजमेंट एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।